प्रभु पाओ प्रसादा, भोग लगा जाओ साधा साधा। कहा कि भोग लगा जाइए प्रभु। बड़े भाव से जब बुलाया ना तो भगवान वही पालने में लेटे हुए थे। भगवान दूर हो तो उन्हें आने में देर भी लगे, अब पालने में लेटे हुए थे। भगवान की माया को किसी ने जान नहीं पाया, ना जाने कैसे आ गए थाली में और भोजन करने लगे। जूठा भोजन कर दिया। गुरुजी ने जब देखा कि कन्हैया तो थाली में लगे हुए हैं, उनके मुंह में भी भोजन लगा हुआ है, इसका मतलब इस लाला ने जूठा भोजन कर दिया। अरे ओ यशोदा, अपने लाला को संभालो, इसने देखो जूठा भोजन कर दिया, अब हम ये भोजन नहीं करूंगी, अब मैं जा रहा हूँ, मैं भोजन नहीं करूंगा। इतना जब कहा तो यशोदा दौड़ करके आई। अरे गुरुजी, मैंने तो इसे पल्ले में लिटाया था, न जाने ये कैसे आ गया। गुरुजी क्षमा चाहते हैं इसके लिए, अभी हम दूसरी थाली परोस के लाते हैं और लाला को कमरे में सुला के आते हैं। दूसरी थाली परोस के ले आई, गुरुजी के सामने रख दी और कहा कि प्रभु आप भोग लगाइए और हम लाला को सुला के आते हैं। आज उसी समय कन्हैया को लेकर के मैया यशोदा अपने कक्ष में पहुंची, पलका पे लिटा लिया, खुद भी लेट गई, दूध पिलाने लगी और सुलाने लगी। मेरे लला को आए जावे निधिया और मेरे कन्हैया को आए जावे निधिया। और इधर गुरुजी भोग लगा रहे, आओ प्रभु पाओ प्रसादा और भोग लगा जाओ साधा साधा। मैया सुला रही है, मेरे लला को आए जावे नहीं दिया, और गुरुजी भोग लगा रहे हैं, प्रसाद का भोग लगा जाइए। तो जहां पर भक्त भगवान को बुलाता है तो भगवान को कभी नींद नहीं आ सकती है। इधर मैया सुला रही है और उधर भक्त बुला रहे हैं। भगवान ने सोचा मैया तो हमें सुला रही है तो हम सोएंगे नहीं, अपनी माया से मैया को सुला दिया और भगवान गुरुजी की थाली में भोजन करने लगे। और जैसे ही भोग लगा के उनके नेत्र खोले, थाली की तरफ जब उन्होंने झांक के देखा, अरे इसमें तो लाला। यशोदा, अरे ओ यशोदा, देख तेरे लाला ने फिर से ये थाली झूठी कर दी, अब तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, अब तो जा ही रहा हूं। सुमैया सो रही थी, अचानक से उठी, पेट में कोंदा से होने लगे। मैंने तो लाला को सुलाया, भाग के देखना जाकर के वहां तो लाला तो थाली में लगा हुआ है। झट से उठा लिया, क्षमा याचना मांगी, गुरुजी अब की बार और क्षमा कर दो, अब की बार तो लाला को 7 तालों के अंदर बंद करके आऊंगी, अब की बार तो तुम निश्चिंत होकर भोजन कर लेना। आज उसी समय मैया ने लाला को 7 तालों के अंदर बंद कर दिया और इधर गुरुजी को तीसरी थाली परोस के दी और गुरुजी ने भोग लगाया। आओ प्रभु पाओ प्रसादा, भोग लगा जाओ सादा सादा। और जहाँ सच्चा भाव होता है वहाँ भगवान जरूर जाते हैं। तो भगवान 7 तालों से बाहर निकल के आए और थाली में भोजन करने लगे। जब थाली में भोजन करने लगे, अचानक से यशोदा ने लाला को थाली में देखा। गुरुजी के पास में आई, अरे गुरुजी क्षमा चाहते हैं, मैं तो लाला को 7 तालों के अंदर बंद करके आई थी, ना जाने ये कैसे बाहर आ गया। गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए, अभी हम देख के आते हैं, यहीं पे रहना। मैया यशोदा एकदम से भाग के गई, कमरों के अंदर देखा जाके 7 तालों के अंदर भगवान वहां पे चुपचाप बैठे हुए हैं। और इधर भाग करके आई तो गुरुजी के पास थाली में भगवान भोग लगा रहे हैं। फिर भाग के गई कमरे में देखने के लिए, वहां पे भी भगवान और यहाँ पर भी भगवान, और वहां पे फिर भाग के गई, वहां भी भगवान, यहाँ भी भगवान। मैया असमंजस में पड़ गई, ये हो क्या गया, मेरे लाला के ऊपर कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है ये हर जगह। तब भगवान ने वो माया का जो पर्दा था उसे हटा लिया
तब गुरु जी ने कहा कि यशोदा, उन्होंने भी मन में विचार किया, मुझे लगता अब इस धरा भूमि पे भगवान का अवतार हो गया है, क्योंकि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। उसी समय गर्गाचार्य जी ने कहा कि यशोदा, तुम्हारा लाला मुझे तो ये लगता साक्षात पार ब्रह्म कहने वाले थे। गुरु जी की गोद में कन्हैया थे, उन्होंने आंख का इशारा कर दिया, आंख झपका दी और कहा कि गुरु जी सारा भेद अभी से खोल दोगे तो ये बताओ, मैया तो हमें भगवान समझने लगेगी, फिर हम अनेकों बाल लीलाएं कैसे करेंगे। उसी समय गुरु जी ने बात को बदल दिया और कहा, यशोदा ये जो तेरा लाला है ना, साक्षात सद्गुणों का भंडार है। मैया ने जब सुना कि मेरे लाला के अंदर अनेकों गुण भरे हुए हैं ना, तो एकदम से लाला को उठा लिया गोद में और हृदय से लगा लिया, प्यार करने लगी। भक्तों,